जेंटलमैन पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स की वैकेंसीज आ गई है। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं, किसी को मार्क्स के बारे में नहीं पता होता, किसी को ये नहीं पता कि कितने साल एज होनी चाहिए, किसी को क्वालिफिकेशन का नहीं पता होता, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते, होप सर्टिफिकेट पे क्या आप कर सकते हैं या नहीं। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले ये मैंने पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर दिया है। यहाँ पे हर चीज़ का बताया गया है डिटेल से, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम एज की बात करें तो ये देखें, आपकी एज होनी चाहिए 17 साल से लेकर 22 साल। 1 नवंबर 2025 तक ये आपकी एज होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस सिर्फ सिंगल लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी शादी हुई है वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जेंडर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, इस कोर्स में फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट 4 इंच, अगर इससे ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन इससे कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। वेट अगर मैं आपको बताऊं तो अकॉर्डिंग टू बीएमआई आपका होना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक। रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं 25 मार्च से लेकर 4 मई तक। इसके बाद इनिशियल टेस्ट आप लोगों के होंगे 9 मई से लेकर 4 जुलाई तक। सैटरडे संडे को आपको इनिशियल टेस्ट नहीं होता, सेंटर बंद होता है। तो नेशनैलिटी अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ पाकिस्तानी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बाहर के जिनके पास नेशनैलिटी है वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अभी दूसरे नंबर पे है एलिजिबिलिटी कंडीशंस, वो मैं आपको बता देता हूँ। एजुकेशन अगर आप लोगों की है एफएससी तो आपकी एज होनी चाहिए 17 साल से लेकर 22 साल। अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं, 2 साल का आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, तो आपकी एज होनी चाहिए 17 साल से लेकर 23 साल के दरमियान। अगर आप लोगों ने 4 साल का बीएस किया है, आपकी एज होनी चाहिए 17 साल से लेकर 24 साल के दरमियान। अगर आप आर्मी के सोल्जर है तो आपकी एज होनी चाहिए कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। अगर मार्क्स में आपको बताऊं तो मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए एफए या एफएससी में। जिन लोगों के एफएससी में 50% मार्क्स है और उन लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है, चाहे 2 साल का या 4 साल का, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनके अगर 50% मार्क्स भी है एफए या एफएससी में, वो भी एलिजिबल है। जिन बच्चों ने होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना है, अगर पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट आया है 55% मार्क्स उनके हैं, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के मुताबिक जो बच्चे ट्वाइस रिजेक्टेड है, यानी 2 बार इस बीच से रिजेक्ट हो गए, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 3 बार जिनके इनिशियल टेस्ट यानी वर्बल नॉन वर्बल या एकेडमिक फेल हो गया है, वो लोग भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोगों की आईसीएसबी जो है वो 40 दिन का गैप नहीं आ रहा, तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। इसके बाद जो कि सरकारी इदारों में थे, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स में थे या किसी भी सरकारी इदारे में, किसी भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी या जो भी आप पे केस था उसकी वजह से आपको डिसमिस कर दिया है, वो लोग भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये नीचे भी लिखा हुआ है, ये मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ, ये भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पे है रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि आप लोग अप्लाई करेंगे www.joinpakarmy.gov.pk। ये पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है। अप्लाई करने के बाद आपका स्लिप जो है वो अप्रूव होगा। इस पे कम से कम 2 दिन लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन इस पे लग जाते हैं। तो ये आपने करना है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, टीसीसी के जो कैंडिडेट हैं जो कि पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करेंगे, वो रिपीटर कैंडिडेट होंगे। यानी अगर किसी ने टीसीसी का आईसीएसबी दी है और वो भी आर्मी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो रिपीटर होंगे, क्योंकि एक बार वो आईसीएसबी दे के आ गए हैं। फ्रेश कैंडिडेट वो होता है जो कि पहली बार आर्मी में अप्लाई कर रहा होता है, वो फ्रेश होता है। यानी आईसीएसबी तक अगर आप चले जाते हैं, आईसीएसबी का आपका रिजल्ट आ जाता है नॉट रिकमेंड, इसके बाद आप लोग रिपीटर कंसिडर किए जाते हैं। अभी सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे कि रिपीटर कैंडिडेट जो है वो रिपोर्ट करेंगे आर्मी सिलेक्शन सेंटर में 9 मई से लेकर 23 मई के दौरान। ये तो है डेट सिर्फ रिपीटर कैंडिडेट के लिए। जो बच्चे फ्रेश होंगे उनका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने अप्लाई करना है आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आपका स्लिप अप्रूव हो गया, इसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट होगा। इनिशियल टेस्ट में आप लोगों का सबसे पहले होगा वर्बल, फिर नॉन वर्बल और इसके बाद एकेडमिक। ये होने के बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट, मेडिकल के बाद होगा फिजिकल टेस्ट और उसके बाद होगा एस्से राइटिंग और इनिशियल इंटरव्यू। यहाँ पे इन्होंने फिजिकल का भी बताया कि फिजिकल में 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, जो कि 8 मिनट से पहले आपको करना होगा। पुशअप्स आपके 15 होंगे जो कि 2 मिनट में आपने करने होते हैं। क्रंचेज आपके 20 होंगे जो कि 2 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। पुलअप्स भी आपने 2 मिनट में करने होते हैं 3। और एक डिच होगा जो कि आपने क्रॉस करना होगा। जिन बच्चों ने ये कर दिया, इसके बाद उनको इनिशियल इंटरव्यू का फॉर्म मिलेगा। इंटरव्यू वाले दिन आपका एस्से होगा, 2 एस्से होते हैं, एक इंग्लिश का एक उर्दू का। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये तो आपका आ गया जी प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। जिन बच्चों के इंटरव्यू पास हो गया वो आगे जाते हैं एसएसबी।
तो इसके बाद हम फर्दर सिलेक्शन वाला जो है ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है कि जिन बच्चों के इनिशियल टेस्ट हो गया, फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में ये होता है कि आप लोग आगे जाते हैं ICSB। ICSB 4 दिनों की होती है, जिसमें 3 आपके सिलेक्टर होते हैं, साइक, GTO और डिप्टी प्रेसिडेंट। कंप्लीट डिटेल्स हमारे यूट्यूब चैनल ICSB स्मार्ट स्टडी पे मौजूद है, वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका ICSB होगा। ICSB के बाद आपका फाइनल मेडिकल होता है, जो कि आपके करीबी CMH में होगा। जिन बच्चों का फाइनल मेडिकल पास हो जाता है वो फिर ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे जो बच्चे हैं PMA 155 वाले, वो उनका मेडिकल हो गया है, अभी वो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो 18 बच्चे हमारे इस कोर्स में जाएंगे PMA, और उनका मेडिकल भी सबका अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो गया है। अभी सारे बच्चे ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह 10 से 12 दिनों में ज्वाइनिंग आना उनको स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो बच्चे चले जाएंगे PMA। अभी यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, ये स्क्रीनशॉट भी मैं लगा देता हूँ। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे, क्योंकि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन का लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो था आपके पास कंप्लीट डिटेल्स PMA 156 लॉन्ग कोर्स के बारे में। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इनिशियल टेस्ट को सीरियस नहीं लेते, इस वजह से वो कहते हैं कि 50% मार्क्स हमने लेने और हमने पास हो जाना है। देखिए, आप पास तो हो जाएंगे। अभी ये जो हमारे 18 बच्चे, इन लोगों का भी मेरिट बनेगा। मेरिट में सिर्फ ये हमारे 18 बच्चे नहीं है, बाकी लोग जो कि रिकमेंड हो गए PMA के लिए ICSB से। तो अभी वो जब PMA जाएंगे, PMA जाने से पहले अभी उनका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट में किसी का नाम आएगा, किसी का नाम नहीं आएगा। अब जिसका नाम आएगा उसका इनिशियल का स्कोर भी देखा जाता है, फिजिकल का स्कोर भी देखा जाता है, एसए का भी देखा जाता है, इंटरव्यू का भी और ICSB का भी। अगर आप लोग इनिशियल को सीरियस नहीं लेंगे तो आपको बाद में मसले होंगे, लिहाजा अच्छा स्कोर करना है। हमारे जो बच्चे होते हैं उनको ज्वाइनिंग हमेशा सबसे पहले मिलती है। इसकी वजह यह है कि उनका नाम मेरिट पे टॉप पे होता है, क्योंकि हमारे बच्चे, उनका इनिशियल का स्कोर भी अच्छा होता है, उनको हम फिजिकल के लिए भी टिप्स देते हैं, उनको एसए का भी बताया जाता है, इंटरव्यू की भी तैयारी होती है, और ICSB में भी आप देखें पासिंग रेशो हमारे बच्चों की सबसे ज़्यादा होती है। तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, परेशान नहीं होना, हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले आपको वर्बल समझाया जाएगा, नॉन वर्बल भी, उसके बाद एकेडमिक, फिर आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं। सारी चीज़ें हम आपको देंगे, नोट्स, पास पेपर्स, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिलेगा। जो क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपसे पहले भी बच्चों को वो रिपीट हो गए, इंशाल्लाह आपको भी रिपीट होंगे। हमारे नोट्स की गारंटी होगी। आप हमारा रिजल्ट देखें, पिछले कोर्स में हमारे कितने बच्चे पास हो गए, इसके बाद आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।